आज पूछ दिया महाराज। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान की कृपा विदुर के ऊपर कैसे हुई, कृपा करके बताए। तो बताने लग जाते हैं। परीक्षित, उस समय की बात है जब महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए थे। अब आप लोग ये कहोगे महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे धृतराष्ट्र अंधे तो बचपन से ही थे। कहते दो नेत्र होते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक ज्ञान के नेत्र, एक वैराग के नेत्र। बाहर के नेत्र तो फूटे थे लेकिन ज्ञान के नेत्र ठीक थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। ध्यान देना, अगर किसी के नेत्र नहीं है तो यहाँ कह दिया जाता नष्ट दृष्टि, लेकिन क्या कहा? विनष्ट दृष्टि। मतलब बाहर के नेत्र तो फूटे थे लेकिन अंदर के नेत्र थे। आज पुत्र के प्रेम के कारण अंदर के भी नेत्र फूट गए। पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, विदुर जी से नहीं रहा। विदुर जी ने कहा, महाराज आप के होते हुए भी ये कुचक्र रचे जा रहे हैं और आप कुछ कह नहीं रहे। ध्यान देना, अपराध करने वाला तो अपराधी होता है लेकिन अपराध को देखने वाला भी अपराधी होता है। महाराज आपके होते हुए ये अनर्थ हो रहा है तो आप कुछ कह नहीं रहे। अगर एक को निकालने से पूरे घर की रक्षा होती हो तो शास्त्र कहता है उस व्यक्ति को निकाल दो ताकि और तो लोग सुरक्षित रहे। नगर में एक घर को निकालने से पूरे घर की रक्षा होती हो तो उस घर के लोगों को निकाल दो, ये शास्त्र कहता है। महाराज आपके यहाँ दुर्योधन मूर्तिमंत पाप है, अगर आपने इसे नहीं निकाला तो एक ना एक दिन ये पाप सबको समाप्त कर देगा, इसे निकाल दीजिए। जब ऐसा उपदेश धृतराष्ट्र को दे रहे थे इतने में आ जाता है दुर्योधन, आग बबूला हो गया। अरे दासी पुत्र, तेरी ये औकात तो तू मेरे पिता को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है। अरे तुझे किसने बुलाया? तू क्यों आया है? भाग यहां से। बहुत बुरा भला कहा। विदुर जी मंत्री हैं और मंत्री से राजा के सामने दुर्योधन कह रहा है और राजा कुछ कह नहीं रहा। विदुर जी को लगा, हमें लगता है कि अब मेरी आवश्यकता इन्हें है नहीं। और ध्यान देना, जब आपको घर में ये लगने लगे कि अब मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता नहीं है तो वहां से निकल लीजिए। क्यों? अगर रहोगे तो बार बार अपमानित होगे। दुर्योधन को समझाया, क्योंकि सचिव, दैत्य और गुरु ये चाटुकार हो जाएं तो कदापि हित नहीं हो सकता। अगर मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहे तो उस राजा का कल्याण नहीं होगा। रोगी के अनुसार डॉक्टर दवाई देने लग जाए तो रोगी का भी हित नहीं हो सकता। और अगर शिष्य की हाँ में हाँ गुरु मिलाने लग जाए तो कभी भी शिष्य का कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु को, मंत्री को और डॉक्टर को जो उचित लगता है वही करते हैं। विदुर जी कहते हैं, दुर्योधन, मेरा कोई उद्देश्य तुम्हें कष्ट देने का नहीं था और तुम
अगर मेरी बात से कष्ट हुआ है तो ठीक है, हम आज चले जाते हैं। अपना धनुष बाण लिया और वहीं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहते हैं, ये मत समझना कि आज हम यहाँ से हटकर और दूसरी तरफ जाकर मिल जाएंगे। हम कोई नेता नहीं है कि आज हम इस पार्टी में, और जब देखा अब चुनाव आने वाला है तो फट दूसरी पार्टी में पहुंच गए। ये नहीं, दल बदल करने वाले जो नेता होते हैं वो कभी भी समाज का हित नहीं कर पाते। क्यों? वो तो अपना हित सोचते हैं, और जो व्यक्ति अपने हित में रहेगा वो दूसरे का हित क्या कर देगा। आज विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण को छोड़कर और चलने लग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अभी तक जितने भी कौरव थे सब सुरक्षित थे, लेकिन आज विदुर जी ने जैसे ही कौरवों का परित्याग किया, सारे कौरव आयुहीन हो गए। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा, सारे कौरव आयुहीन हो गए। क्यों? क्योंकि विदुर के यहाँ कौरव पक्ष में धर्म था, कौरवों की तरफ धर्म था विदुर के रूप में, और पांडवों की तरफ धर्म था युधिष्ठिर के रूप में। ध्यान देना, दोनों तरफ धर्म है। एक तरफ युधिष्ठिर के रूप में है और दूसरी तरफ है विदुर के रूप में। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक धर्म पराजित हुआ और दूसरा धर्म विजयी हुआ, क्यों? धर्म तो दोनों तरफ है, लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ धर्म की विडंबना ये है कि धर्म चिल्लाता रहता है, उसकी कोई बात मानता नहीं है, और दूसरी तरफ जो धर्म है, एक बार युधिष्ठिर ने जो कह दिया, चारों भाइयों को आंख मूंझकर उसकी बात का समर्थन करना होगा। समर्थन करते थे, इसलिए एक धर्म विजयी हुआ और दूसरा धर्म पराजय हुआ। आज विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण छोड़कर जब जाते हैं, सारे कौरव आयुहीन हो गए। उसी तरह जैसे लंकाधिपति रावण का जब परित्याग विभीषण ने किया, तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि अभी तक सारे लंकावासी सुरक्षित थे, आज लंकावासियों का जितनी भी आयु थी सब हीन हो गए। अस कहे चला विभीषण जब आयुहीन भये सब कुछ है। काकी ने कहा, प्रभु इस समय तो अभी घर में और तो कुछ नहीं है, काका जी बाहर गए हैं, आपके लिए मैं फल लेकर आती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर फल लेकर आई, सामने रख दिए। मन हुआ क्यों ना अपने हाथों से फल को खिलाऊं, और छीलना प्रारंभ किया। जैसे ही फल को छीला, भूल गई कि अब खिलाना क्या चाहिए। छिलके को तो भगवान के हाथ में दे दिया और उसकी गरी को, गूदे को फेंक दिया। प्रभु पाइए। भगवान ने छिलका लेकर अपने मुख में जैसे ही पाया,
पूछ दिया प्रभु कैसा है। भगवान कहते बहुत मीठा है, बहुत आनंद आ रहा है। प्रभु पाइए। दूसरा छिलका दिया, पा लिया। भगवान पाते चले जा रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। प्रेम मुझे दो, पदार्थ संसार के लोगों को दीजिए। आप संसार के लोगों से कहना कि भैया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे परीक्षित जी आपके यहाँ कोई आए, आप कहें महाराज हम बहुत प्रेम करते हैं। और महाराज जी को चाय भी मत पूछो, जल भी मत पिलाओ, तो महाराज जी कहेंगे भैया अपना प्रेम अपने पास रख लो, हमें तो कुछ खिला दो। तो संसारियों को पदार्थ खिलाओ और भगवान से प्रेम करो। लेकिन हम तो उल्टा कर देते हैं, प्रेम करते हैं संसार से और पदार्थ भगवान को खिलाते हैं कि आज 56 भोग, आज फलाना भंडारा। अरे भगवान कहते हैं कि मुझे तो तुम जो भी हो वह अर्पण कर दो। क्योंकि अगर आप बाजार में गए और बाजार में जाकर कोई भी चीज खरीदनी है तो कैसे खरीद लोगे? उसका एक भाव होता है, बगैर भाव के कोई भी वस्तु मिलती नहीं। बिना भाव बाजार की वस्तु मिले नहीं कोई, भाव बिना हरि क्यों मिले और भाव सहित हरि बोल। जब संसार में कोई भी वस्तु बगैर भाव के नहीं मिलती है तो भैया परमात्मा बगैर भाव के कैसे मिल जाएगा? उसके लिए भी तो भाव होना चाहिए। आज विदुर के यहाँ भगवान ने छिलकों को पाया है। विदुर जी लौट कर आए, जल्दी जल्दी आकर कहा, अरे देवी मैं द्वार पर प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जल्दी से भोग तैयार करो। प्रभु वो तो आ गए हैं। क्या आ गए हैं? तुमने कुछ खिलाया? विदुरानी ने कहा घर में तो कुछ था नहीं, जो कुछ सूखा बथुआ का साग रखा हुआ था। और कहा कि प्रभु केले रखे हुए थे, बड़े प्रेम से पा रहे हैं। दौड़े दौड़े अंदर गए तो देखा कि गरी तो नीचे डली है और भगवान छिलकों को पा रहे हैं। तुरंत विदुर जी ने कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? प्रभु आप छिलके पा रहे हो। भगवान ने देखा, काका जी इतनी देर से हम छिलके खा रहे हैं। काका जी मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या पा रहा हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मेरे काकी ने जो प्रेम से खिलाया है मैं तो वही पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या पा रहा हूँ। एक लड्डू को लेकर प्रभु के हाथ में दिया, पाइए। भगवान ने पाया और कहा, काका जी एक बात कहूं, बुरा मत मानना। जो स्वाद, जो आनंद काकी जी के उन छिलकों में आ रहा था वह आपके लड्डुओं में वो आनंद नहीं है। भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके गए तो लोगों ने पूछा, प्रभु चाहे रामावतार हो या कृष्णावतार हो, दोनों अवतार में आपको भोजन खिलाए गए थे, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? तो भगवान कहते केवल 2 जगह। रामावतार में जब मैया सबरी ने वो बेर खिलाए तो जो बेर में आनंद आया वो 56 भोग में नहीं आया। और कृष्णावतार में जो विदुर काका के यहाँ विदुरानी ने छिलकों को खिलाया, जो आनंद आया वह कहीं नहीं आया। और भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी भक्त से कुछ लेता हूँ तो बदले में कुछ जरूर देता हूँ, लेकिन मेरा भक्त विदुर ऐसा है जिससे मैंने लिया है, दिया नहीं है। इसलिए भगवान जब लीला समाप्त करके जाने वाले थे तो उद्धव से कहा, उनके बगल में मैत्रेय जी बैठे थे, अरे मैत्रेय मैंने विदुर को कुछ दे नहीं पाया, इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान आज तुम विदुर को दे देना जाके। और वही विदुर जी महाराज ने
को समय आने पर मैत्रेय जी ने वह ज्ञान दिया। इसलिए तीसरे वक्ता है मैत्रेय जी। विदुर और मैत्रेय का संवाद है। मैंने कल भी आपको बताया था, इस भागवत के अंदर 3 वक्ता हैं। सबसे पहले सूत और शौनकादि ऋषियों का प्रसंग चल रहा है नैमिषारण्य में। दूसरा शुकदेव और परीक्षित, और तीसरे विदुर और मैत्रेय। तो 3-3 जब वक्ता बोल रहे हैं, इसलिए भागवत में क्रम नहीं है। कल महाभारत हुआ है और भगवान लीला समाप्त करके चले गए और आज फिर आ गए। कहने का तात्पर्य है 3 दिन की कथा का क्रम नहीं चलता है। और जब 3 दिन के बाद जब एक वक्ता रह जाएंगे और 2 मैत्रेय जी तो चले जाएंगे, फिर केवल शुकदेव और परीक्षित का जब संवाद चलेगा तब कथा क्रम से चलेगी। इसलिए हम श्रोताओं से भी कहते हैं कि 3 दिन की कथा तो ऐसी रहती है। 3 दिन के बाद जहाँ बांके बिहारी लाल आए, फिर तो चकाचक होना प्रारंभ हो जाता है। आए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय, पुनः भगवान की मंगलमयी कथाओं का आनंद लेंगे, बड़े ही प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से गाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। ओ राधा नाम की जय हो। बोले